नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार के अंदर एनडीए की जो सीटों का बंटवारा था, जिसको लेकर काफ़ी हद तक ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जेडीयू को कितनी सीटें दी जाती हैं, बाकी दलों की भूमिका क्या रहती है, वो सीट शेयरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और लोजपा, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीटें जीती थी, उसको 29 सीटें दी गई हैं। बाकी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई हैं। यानी इस सीट शेयरिंग से 2 चीज़ें बीजेपी ने क्लियर कर दी है। एक तो ये कि वो जेडीयू को, नीतीश कुमार को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं। और बीजेपी इस बार पूरी कोशिश करेगी कि अगर एनडीए बहुमत में आता है, तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बने। दूसरा संकेत इस सीट शेयरिंग से ये दिया गया है कि बीजेपी अब बिहार में चिराग पासवान को अपना दलित चेहरा मानेगी, ना कि जीतन राम मांझी को। यानी कुल मिला-जुला के इस सीट शेयरिंग से सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ है, तो वो है चिराग पासवान। और अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो है जेडीयू। और इसीलिए जेडीयू के दफ्तर में इस सीट शेयरिंग की खबर आने के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़े, भले ही वो एक ही सीट ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस सीट शेयरिंग से बीजेपी को अंततः फ़ायदा होता है या नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं, इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है। अंदर-अंदर ये भी मैसेज जा रहा है कि अगर चिराग का उम्मीदवार है, तो वोट नहीं देना है, भले ही आरजेडी का उम्मीदवार जीत जाए। और सेम भावना चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के बीच में जेडीयू के खिलाफ भी है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी का जो मॉडर्न नेशनल स्ट्रेटजी है, जो ये हर राज्य में लगाते हैं, वो बिहार के लोकल ग्राउंड रियलिटी पर कितना इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि बिहार की राजनीति जाति समीकरणों पर टिकी हुई है। महादलित, कुशवाहा, यादव, पसमानदा, अति पिछड़े, सबके वोट बैंक अलग-अलग हैं, सबके अलग-अलग नेता भी हैं। नीतीश कुमार का एकदम आधार वोट जो है, वो महादलित का है। लेकिन जब बीजेपी ने पासवान की सीटें ज़्यादा की हैं, तो देखना ये होगा कि क्या महादलित वोट बैंक कुछ इधर-उधर भी जाता है। पर इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। देखो, अगर चुनाव के बाद जेडीयू की सीटें कम आती हैं, बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती है, तो 100% मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। नीतीश, जिनकी पूरी राजनीति संतुलन बनाए रखने वाली रही है, ऐसे हालात में वो शायद ही ज़्यादा देर तक चुप रहेंगे। अब कई रिपोर्ट्स का दावा ये भी है कि जेडीयू के कुछ नेता पहले से ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं, कुछ आरजेडी के संपर्क में हैं, ताकि पोस्ट पोल अगर हालात बिगड़े तो नया रास्ता खोला जा सके। ऐसे में अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको क्या लग रहा है, क्या एनडीए की सीट शेयरिंग से बीजेपी को फ़ायदा होगा और इस बार वो अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे? या आपको लगता है जिस तरीके से एनडीए के अंदर असंतोष है बाकी घटकों के अंदर, उससे एनडीए को ही नुकसान होने वाला है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।